हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपसे बोला था 9th का बेस क्लियर कराने के बाद उसमें मैंने 2 चैप्टर करा दिए। उसके बाद मैं 10th का मैथ स्टार्ट करूंगा। तो आपकी अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। हम 10th का मैथ आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। कभी आप ये सोचने लगो जी ऐसे ही वीडियो बनाने लग गए हैं। तो मैंने दोस्तों BSc MSc हूँ मैं मैथ से, ठीक है। और दिस ईयर मैं B.Ed कर रहा हूँ और मेरा रिजल्ट 85 से ऊपर जाता है। हर बार का अच्छा रिजल्ट जाता है, कहने का मतलब ये है। और आप देख भी लेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर मेरी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ें और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पे 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है 135 और 225। तो पहले यूक्लिड विभाजन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें यहाँ पे। जैसे ये हमसे कह रहा है कि 445 और 42 के बीच में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को निकालना है हमें। तो पहले मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ऐसे 455 बड़ी है, ठीक है, कितने से 42 से, ठीक है। तो पहला स्टेप हम ये रखते हैं। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखने के बाद जो छोटी वैल्यू है उसको गुणा या जोड़ घटान मतलब गुणा करके जोड़ करके इस तरह से वैल्यू बना लेते हैं कि ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 455 है ये हमारी। तो हम 42 में अगर 10 की गुणा करेंगे तो 420 हो जाएंगे। और 420 में अगर हम 35 जोड़ दें तो हमारे कितने हो जाएंगे, 455 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट स्टेप क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम 42 की 11 बार मल्टीप्लाई कर देते तो ये इससे वैल्यू ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो हमको करना क्या है, ऐसे गुणा करेंगे कि इससे वैल्यू ज़्यादा ना आए, चाहे उसमें कुछ जोड़ना पड़ जाए तो हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम कर लेंगे अगला स्टेप। तो हमारे ये स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे इन दोनों के बीच कौन सी संख्या बड़ी है। तो इन दोनों के बीच 42 बड़ा है। तो अब 35 को लेके चलेंगे। 35 दूनी 70 होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो 35 सेकंड 35, अगर 35 में हम 7 जोड़ दें तो हमारे 42 हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेप क्लियर। अब 35 और 7 को देखेंगे इनमें कौन सा बड़ा है। तो इसमें 35 बड़ा है तो क्या लेके चलेंगे, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की। तो 7 पंजे 35 हो जाएंगे। तो क्या जोड़ देंगे, 0। अगर 1 भी जोड़ दिया तो 36 हो जाएगा। तो 0 जोड़ने पे तो 35 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर हमारी यहाँ पे 0 बन गई, वहीं पे हमारा यूक्लिड विभाजन क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। और जो ये वाला है फर्स्ट, ये हमारा HCF हो जाता है। तो HCF यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे 135 और 225 वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हम लिख लेते हैं आंसर इसका। तो 135 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 225, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अब फर्स्ट स्टेप लेके चलेंगे, स्टेप फर्स्ट लेके चलेंगे। अब ये देखेंगे इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी है। तो इसमें हमारी 225 बड़ी है, 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। तो पहले ये चीज लिख लेंगे। अब स्टेप लेके चलेंगे सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, जब तक हम स्टेप लगाते रहेंगे जब तक हमारी 0 जैसे प्लस करके वो वहाँ पे 0 ना आ जाएगी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा है ये 225, ठीक है। अब क्या करेंगे, 135 को ऐसे गुणा करो या जोड़ो जो 225 हो जाए।
अगर हम 135 की मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे तो ये हमारा 225 से ज्यादा हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो हम कै बार मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार। तो 135 की अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 135 और 135, अब ये इसमें क्या जोड़ देंगे? 90 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 135 और 90 हमारे कितने हो जाएंगे? देखो 135 और 90, तो 5 और 9 और ये 3 कितने हो गए? 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, तो ये हो गए 225। तो हम क्या करेंगे? 135 में अगर हम 90 और जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। आपको पता है हमने 2 बार गुणा क्यों नहीं करी 135 की? अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये 225 से ज्यादा हो जाएगा। ये हमें इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, इससे कम आ जाए गुणा करने पे कोई दिक्कत नहीं। अगर कम आएगा तो उसमें इसे पूरा करने के लिए और संख्या इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 90 ऐड किया है। ठीक है, अब स्टेप थर्ड की ओर चलते हैं। स्टेप थर्ड, अब ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच लेके चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है हमारा? 135 है। ठीक है, अब 90 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18, 180, तो ज्यादा हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 90 में यदि हम 45 जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 135। तो ये भी स्टेप क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बीच लगा के चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 लेके चलेंगे। तो अब क्या करेंगे? 90 बराबर 45 दूनी कितने होते हैं? 90। तो इससे पूरी वैल्यू कट रही है, हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? 0 और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये नियम होता है। ठीक है, अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो ये 45 दूनी 90, 90 और 1 91 हो जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब है अगर गुणा करने पे ये संख्या एक ही स्टेप में कट जाती है तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 45। तो हमारा 225 और 135। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब तक यहाँ पे 0 ना बन जाए तब तक हम इसमें स्टेप लगाते रहेंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38,220, तो वही चीज करेंगे। इसमें देख लेंगे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है। तो स्टेप फर्स्ट लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट, तो हमारी 38,220 बड़ी वैल्यू है, कितने से? 196 से। फर्स्ट स्टेप लेके चलेंगे। अब स्टेप लेके चलेंगे सेकंड। तो देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, कब तक मल्टीप्लाई करते फिरोगे। तो कहने का मतलब ये है 38,220 इक्वल 196 में हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, जोड़ें कि हमारा जो आंसर है क्या आ जाए? 38,220 आ जाए। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, अगर इसमें 195 की गुणा कर दें तो हमारा आंसर सीधा 38,220 हो जाएगा। अब फिर क्या जोड़ देंगे? 0। जब सीधे सीधे आंसर आ रहा है तो 0 जोड़ देंगे। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप पे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 38,220 और 196 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा याद रख लें, ठीक है ना, क्योंकि आप कहाँ तक गुणा करते ढूंढोगे तो इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 867 और 255। 867 और 255 के बीच एल्गोरिथम लगाना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको समझ में आ रहा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप पहले बड़ी वाली वैल्यू 867 बड़ा है 225 से। ठीक है, अब स्टेप लेके चलेंगे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हमारा क्या है? 867। ठीक है, अब 225 की ऐसे गुणा करो और जोड़ो कि हमारी वैल्यू 867 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 255 में हम 3 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 255 में 3 की करेंगे, 3 पंचे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 675 हो गया। ठीक है,
अगर हम इसकी एक बार मल्टीप्लाई और कर लें तो 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 10 की 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है 900। तो इससे फालतू आ रहा है तो हमें 867 लेके आने। 667 में हम क्या करेंगे, देखो करना क्या होता है, हम ऐसे करते हैं 867 और ये है 675, तो इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें वैल्यू क्या जोड़नी है। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 2। देखिए दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। ये हमारा 255 है, ना कि 225। ठीक है, तो हम इसको 255 कर लेंगे, ये हमारा गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है 255 है। ठीक है, 255। अब क्या करेंगे हम 255 देखो मैं अलग बता दे रहा हूँ आपको। हमको क्या करना है 255 है। ठीक है, हमारा 255, हमको कितना लाना है 867 लेके आना है। तो 255 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1 और ठीक है 5 तिया 15, 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1। अब 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1 बचा, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, तो 765 हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, आपको समझ में आ रहा होगा 255 है तो 765 में 255 अगर हम जोड़ दें तो वो 867 से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है, ये आ गया हमारा 765 आ गया। ठीक है, अब हमको बनाना कितना है 867। तो हमें कैसे पता करेंगे कि कितने और जोड़ने पड़ेंगे, तो हमको करना क्या है, जो 765 है 867 में से घटा देंगे तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया तो 1। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 765 में 102 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा 867 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो 255 की गुणा 3 में करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 765 आ जाएगी। 765 में हम 102 और जोड़ देंगे तो हमारा 867 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे मतलब खत्म। अब इन दोनों के बीच लेके चलेंगे। बड़ी वैल्यू देखते हैं कौन सी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, तो बड़ी वैल्यू है 255 इक्वल। ठीक है, तो 102। अब 102 की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि हमारा 225 आ जाए। अगर हम 102 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 0 0, 2 1 2, तो 204 हो जाएगा। अब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, सीधे सीधे पता चल रहा है। अब हो गया हमारा 204 हो गया। अगर हम 204 में 51 और ऐड कर दें, 4 और 1 5 और ये 5 और ये 2, तो 200, सॉरी यार ये बार बार गलती हो रही है, 255 है ये। ठीक है ना दोस्तों, तो क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए, ये 255 है हमारी। ठीक है, तो अगर हम 102 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 204 आ जाएगी। 102 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर 51 और ऐड कर देंगे तो 255 हो जाएगा। 51 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ स्टेप देखते हैं। तो अब 102 बड़ा है तो 51 दूनी कितने होते हैं 102 होते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। यहीं पे अगर पूरा वैल्यू यहाँ पे कट जाती है तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है। तो अब हमारा 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा हमारा 51। तो इसमें बार बार मिस्टेक हो रही थी दोस्तों, ये 225 बोल रहा था मैं, ये 255 है हमारी। ठीक है, तो दोबारा देख लेंगे। 867 बढ़ी है 255 से, तो 255 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 765। 765 में 102 जोड़ देंगे तो हमारा 867 हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर। अब इन दोनों को लेके चलेंगे 255। अगर 102 में 2 की गुणा करेंगे तो 204 हो जाएगा। 204 में 51 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर। अब इन दोनों के बीच लेके चलेंगे। इसमें 102 बड़ा है, अब 51 दूनी सीधे 102 होते हैं। अगर ये सीधे ही इसकी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाता है तो वही हमारा HCF हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर करा दिए हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में तो आप नीचे मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन
क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां क्यों क्या है कोई पूर्णांक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ भी है, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे। जैसे उदाहरण 3 है, इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। सेम उसी तरह से देखो वहां पे 6 कह रहा था, बस यही अंतर है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमारा 4 है। डिक टू डिक हमें ये समझ लो कि सेम ही करना है और मैं आपको क्वेश्चन ये हल करके बता दूंगा। थोड़ा आपको देखो ध्यान में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो आइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें। हम a और b=4 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। चूंकि 0 बड़ा है और बराबर भी हो सकता है r से, और r बड़ी है 4 से। ठीक है, तो r से बड़ा है 4। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा है या बराबर है r और r से बड़ा है 4। तो इसलिए संभावित शेष होंगे इसके 0, 1, 2 और 3, तो यही होंगे। अब अर्थात a संख्याओं 4q+1 देखो इस तरह से यहाँ पे रखते चले जाएंगे। ठीक है, पहले 0 बनना है तो 4q, अगर 1 बनना है तो 4q+1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब हम 4q में 0 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4q आ जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 4q+1 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 4q+2 आ जाएगा, और 3 ऐड करेंगे तो 4q+3 के रूप का हो सकता है। ये इससे लिखे गए हैं हमारे। ठीक है, 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3 के रूप का हो सकता है जहाँ q भागफल है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q और 4q+2 के रूप का नहीं हो सकता। जब विषम है, देखो विषम हम लेके नहीं चलेंगे, ये संख्या हमारी क्या है, विषम। तो मतलब कहने का मतलब है, इसलिए यहाँ 4q और 4q+ के रूप का नहीं हो सकता। देखो ये एक विषम पूर्णांक है, तो हमारा 4q और 4q+2 क्या है, एक सम है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। तो इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही कह रहा है कि a एक विषम पूर्णांक है, तो हमारा 4q+1 4q+3 क्या है, विषम। मतलब 1 और 3 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। जबकि ये 0 लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, ये हमारी सम संख्या है। तो इनको हम छोड़ के चलेंगे, जो विषम संख्या है उनको लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे कह देता कि a एक सम पूर्णांक है तो फिर उसमें इसको लेके चलते। ठीक है, विषम के कह रहा है तो 4q+1 या 4q+3 इसको हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, सेम उसी तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है। कह रहे हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल था सेम ही मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा हिंदी लिखने में टाइम बर्बाद होता तो आप ये कहते कि जी खामोखा टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधे ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है सेम वैसे ही है, उसमें 4 आ रही है और इसमें 6 आ रही है, बस हमारा यहाँ पे ये चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आइए हम a से प्रारंभ करें जहाँ a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम a और b=6 उसमें 4 लिया था, यहाँ पे 6 लेंगे के साथ विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि 0 मतलब 0 छोटा है या बराबर हो सकता है r से, और r छोटा है 6 से, तो इसके संभव शेष कितने हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अर्थात a इक्वल क्या लेके चलेंगे, 6q या 6q+1 या 6q+2, 6q+3, 6q+4 या 6q+5। इसी तरह से जैसे उसमें 4 आ रही थी तो 3 तक वैल्यू लेके चले थे, और इसमें 6 आ रही है तो 5, एक कम करके यहाँ पे वैल्यू इसके संभावित शेष हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनको लिख देंगे। जैसे हम 6q में क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6q आ जाएगा। अगर हम 6q में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6q+1 हो जाएगा। फिर 2 ऐड करेंगे 6q+2, और 3 ऐड करेंगे 6q+3, और 4 ऐड करेंगे 6q+4, और ये हमारा
तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पे जो इसके संभावित शेष आ रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हो सकता है, जहाँ q भागफल है, ठीक है ना। तो किंतु a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं ले सकते। मतलब इसे 6q प्लस 2 को और 6q प्लस 4 को, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारी 0, 2 और 4 हमारी विषम है, सम है, तो इनको हम नहीं लेके चलेंगे, खाली विषम को ही लेके चलेंगे, विषम पूर्णांकों की। यहाँ पे कह रहा है कि a एक हमारा विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसने यहाँ भी कह दिया था क्यों कोई पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक लेके चलेंगे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करेंगे, ठीक है। तो हम a लेके चलेंगे, a को हम मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ कह देंगे कि किंतु a एक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए यहाँ पे 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है, सम विषम पूर्णांक है। अतः कोई धन विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यही हमसे कह रहा है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, ये हम क्यों छोड़ के चलेंगे, क्योंकि ये सम विषम पूर्णांक है, ये हमारे विषम पूर्णांक है। तो ये सम विषम पूर्णांक है, ये हमारे विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हम इनको लेके चलेंगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम यहाँ पे लेके चलेंगे 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल था 3, तो पीछे दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर, हम देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा। सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को मैंने ये सॉल्व किया है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4 आ रही है और वहाँ पे 6 आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इसमें टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। तो कह रहे हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यूक्लिड विभाजन ही, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसमें एचसीएफ निकालना है और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले थे उसी तरह से इसमें निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 616 है ये हमारा और 32 है, ठीक है ना। 616 और 32 है। तो फर्स्ट स्टेप देखो उसी तरह से करके चलेंगे, स्टेप फर्स्ट। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 616 बड़ा है, कितने से 32 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम यही लेके चलेंगे यूक्लिड विभाजन का एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। 3 में पहले निकलवा चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के, इसमें भी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी यही एचसीएफ निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप देखो अब 616 है हमारा, ठीक है। तो 32 में हमको गुणा करनी है कि हमारा 616 आ जाए, और अगर गुणा से पूरा नहीं हो रहा तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 में अगर हम 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 32 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 19 की, तो 19 दूनी 38, 38 का 8 हासिल के 3, 19 दूनी 38, 19 57, 57 और 3 कितने हो गए 60। तो हमारे 608 हो गए, ठीक है। अगर हम 608 हो गए, अब इसमें हम कितने ऐड करें कि 616 हो जाएं, तो सीधे सीधे पता पड़ रहा है 8 और ऐड कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे 616, मतलब 608 में अगर हम 8 और ऐड कर दें तो 616 हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप क्लियर। अब 32 और 8 को लेके चलेंगे स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में
32, ठीक है 32 पड़ा है। तो 8 चौक कितने होते हैं 32, तो 30 सीधी सीधी वैल्यू कट रही है, 8 चौक 32 मतलब सीधे सीधे ये वैल्यू बन रही है। तो हम क्या ऐड करेंगे 0। तो यूक्लिड विभाजन में क्या होता है कि हम उसके स्टेप लगाते चले जाते हैं। पहले जो बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या को उसमें गुणा करते हैं, गुणा करके पूरा नहीं आता तो उसमें ऐड कर देते हैं, ऐड करके हमें जो बड़ी संख्या है वो संख्या बनानी पड़ती है, ठीक है। अब वो स्टेप वहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब उन दोनों में देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे 32 और 8 है तो इसमें बड़ी संख्या 32 है, तो अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, तो ये पूरा पूरा बन रहा है। तो अगर इसमें एक और ऐड कर देंगे 33 हो जाएगा, जिससे ये नियम गलत है। तो इसमें 0 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 बनते ही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा 616 और 32 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं और इसमें देखो आगे क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो फिर हमारा ये क्या है 1.1 हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो का आप हमारे इंतज़ार कर लें। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।